हाँ एवरीवन, पिछले लेक्चर में हमने सीएसएस के सेलेक्टर क्लासेस आईडी सूडो सेलेक्टर को कवर किया था और इस वीडियो में हम जो है सीएसएस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका टाइपोग्राफी, जिसमें आपके फंड आ जाएंगे और फंड के साथ साथ आपके लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड इमेज, कैसे बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं, वो सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यदि आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो इसको एक्सेस कर लीजिए। हम कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का प्लेलिस्ट बना रहे हैं जिसमें हम आपको बिगिनर से लेकर प्रो लेवल तक का वेब डेवलपमेंट सिखा रहे हैं। तो यदि आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप इसको एक्सेस कर लीजिए। आप इसको यहाँ से जाकर जो है बुक मार्क कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको बुक मार्क कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, ये हमारा फ़ोल्डर है जिसमें हम जो है अपने सारे के सारे लेक्चर बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लेक्चर 14 बनाऊँगा इस तरह से। ये मेरा लेक्चर आपको नोट्स और कोड जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसको ओपन करके मैं इसमें वीएस कोड ओपन कर लूँगा। तो ये मैंने इसमें वीएस कोड को ओपन कर लिया है और वीएस कोड ओपन करने के बाद जो है जो हम एज़ यूजुअल करते थे, इसको हम साइड में रखेंगे और इसको जो है एक साइड में रखेंगे और यहाँ पर हम फाइल बनाएँगे। तो जैसे मैं फाइल बना रहा हूँ index.html, ठीक है? और इसमें मैं आपको गूगल फ़ॉन्ट्स भी लगाना सिखाऊँगा कि कैसे आप गूगल फ़ॉन्ट्स लगाते हैं, वो भी मैं आपको लगाना सिखाऊँगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो है इसको साइड से बंद कर दें और यहाँ पर शिफ्ट एक्सक्लेमेशन दबाइए और एंटर कीजिए तो इससे एचटीएमएल का स्निपेट आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर मैं करूँगा आपका सीएसएस और आपका फ़ॉन्ट्स सीएसएस, फ़ॉन्ट्स कलर और आपका बीजी कलर, ठीक है? जिसको हम टाइपोग्राफी बोलते हैं, ठीक है? और यहाँ पर एक H1 लिखूँगा और दिस इज़ आपका लेक्चर 14 और वेयर वी कवर द फॉन्ट्स, आपका लाइन हाइट HEIGST, लाइन हाइट और आपका लेटर स्पेसिंग और आपका कलर एंड आपका बैकग्राउंड कलर लाइक दिस, ठीक है? और इसको हम राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेंगे तो ये हमारा जो है एक न्यू टैब में ओपन हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया। अब इसको मैं जो है ये एक पैराग्राफ में चेंज कर देना प्रेफर करूंगा ताकि वो छोटा छोटा दिखेगा, ठीक है? तो हमने पिछले लेक्चर में सीएसएस के जो है हमने सेलेक्टर्स देखे थे। अब देखिए फॉन्ट, आप फॉन्ट कैसे लगाते हो, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक H1 लिखता हूँ और H1 में लिखा कि सी एस एस आपका फॉन्ट्स, CSS फॉन्ट्स और यहाँ पर मैं जो है कमेंट भी करता जाऊँगा। तो आपका CSS आपका फॉन्ट्स, फॉन्ट्स यानी कि आप विभिन्न प्रकार के अलग-अलग प्रकार के जो है आप फॉन्ट दे सकते हैं, ठीक है? जिसके लिए आपकी CSS प्रॉपर्टी का नाम होता है फॉन्ट फैमिली, ठीक है? जैसे कि पैराग्राफ है, इसमें हमने क्लास दे दिया और इसको हम क्या कर रहे हैं स्टाइल कर रहे हैं। देखिए, क्या करना है अभी के लिए आप स्टाइल टैग यहीं बनाइए। तो इस तरह से स्टाइल टैग करेंगे STYLE और स्टाइल टैग में मुझे H1 को देना है तो मैं क्या करूँगा H1 को सेलेक्ट और यहाँ पर आपको ये होता है आपका की और ये होता है आपका की और ये होता है उसकी प्रॉपर्टी। तो आपको फॉन्ट देना है तो आप देंगे फॉन्ट फैमिली, इस तरह से फॉन्ट फैमिली लिखेंगे। तो जब आप फॉन्ट फैमिली लिखेंगे तो आपके पास देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपने यहाँ पर सबसे पहले H1 सेलेक्टर लिखा, फिर आप लिखेंगे फॉन्ट फैमिली इस तरह से और एंटर मारेंगे, तो आपके पास बहुत सारे फॉन्ट आ जाएँगे, ठीक है? आप जो चाहे वो फंड जो है दे सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे फंड्स जो है आ जाएँगे। तो जैसे मैं टाइम्स न्यू रोमन दे देता हूँ यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन, तो ये आपका जो है ये फंड जो है आपका टाइम्स न्यू रोमन में जो है ये चेंज हो जाएगा। अगर आप ये देना नहीं चाहते तो आप और भी दे सकते हैं। तो आपका वीएस कोड में बहुत सारी आपको फ़ॉन्ट मिल जाएँगे इस तरह से कॉलन करेंगे और जैसे आप फ्रैंकलिन ये देना चाहते हैं तो आप ये दे सकते हैं। ठीक है? तो देखिए यहाँ पर फ़ॉन्ट आपका जो है चेंज हो गया। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है तो आप इसको हटाइए और हटाकर जो है आप इस तरह से कोई भी फंड अब जैसे कि मैं मान लीजिए ये देना चाहता हूँ आपका ये जॉर्जिया ये, तो मैं इस तरह से जॉर्जिया भी दे सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे फंड हैं जिनको जो है आप अप्लाई कर सकते हैं अपना सीएसएस में जो है अपने टेक्स्ट की ब्यूटी जो है एनहांस कर सकते हैं। ठीक है? तो ये तो नॉर्मल फंड था जो कि फंड फैमिली आप लगाते थे। अब हमारे पास होता है गूगल फंड्स। गूगल जो है बहुत सारे फंड देता है तो आपको गूगल फंड ही यूज़ करना चाहिए और रिकमेंडेड वे आपका गूगल फंड्स ही है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, आप जो है यहाँ पर जाएँगे और नया टैब ओपन कर लेंगे। तो जैसे
मैं जो है क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको थोड़ा-सा खींच के बड़ा करूँगा, यहाँ पर, ठीक है? और इसको बड़ा करूँगा और यहाँ पर आपको सर्च करना है गूगल फ़ॉन्ट्स, ठीक है? आप यहाँ पर सर्च करेंगे गूगल फ़ॉन्ट्स, आपको गूगल के द्वारा बहुत सारे फ़ॉन्ट्स दिए जाते हैं, तो आपको वेबसाइट मिलेगी fonts.google.com, तो आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है? और क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट है जिसके थ्रू आप आ जाएँगे गूगल की फंट में, ठीक है? यहाँ पर आपको बहुत ही अलग-अलग प्रकार के, बहुत ही शानदार-शानदार आपको फंट जो है मिलने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर है देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को विचार और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ऐसे करके, तो आपको जो फंट अच्छा लगे, आप वो फंट चूज़ करके दे सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं आपको एक फंट जो है लगा के दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर कोई भी एक फंट ले लेते हैं, ठीक है? तो मैं लेना चाहता हूँ आपका कर्सिव फंट, ये वाला फंट, ठीक है? तो अगर इस फंड को लेना है तो मुझे क्या करना होगा? आपको इस फंड पे क्लिक करना होगा। आपने इस फंड पे क्लिक किया और यहाँ से क्लिक करने के बाद एक काम करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं इसको पूरा जो है यहाँ से मैं रिमूव ऑल कर देता हूँ, ठीक है? अब एक बार फिर गूगल फंड की वेबसाइट को ओपन करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर गूगल फंड्स किया और गूगल फंड्स ओपन किया और फिर से ओपन किया। मैं इसलिए हटाया क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया था तो वो य यहाँ पर रहता है इसलिए। अब जो है आप स्क्रॉल करें, इस तरह से स्क्रॉल करें, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से एक फंड चूज़ कीजिए। तो जैसे मैं फिर से चूज़ करूँगा, तो यहाँ से स्क्रॉल करके जो मुझे वो दिखा था, ताकि आपको मैं डिज़ाइन जो है ये वाला फंड, तो इस पे क्लिक करना है आपको और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर गेट फंड करेंगे। तो गेट फंड करेंगे, तो हर फंड की एक फंड फैमिली होती है। जैसे कि ह हर इंसान की एक फैमिली होती है, उसी तरह हर फंड का एक फैमिली होता है। तो आपको गेंट गेट फंड करना है, तो गेट फंड करेंगे, तो ये जो फंड है इस बैग में आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर गेट फंड करेंगे, तो ये बैग में आ गया। अब आप बैग में आ चुके हैं, देखिए आपके बैग में आपको बैग पर क्लिक करना है, तो आप इस बैग में हो। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर यहाँ पर गेट एम्बेडेड कोड, तो आपको गेट एम्बेडेड कोड पर क्लिक करना है, ठीक है? इस तरह से गेट एम्बेडेड कोड पर क्लिक करेंगे, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, लाइक आपका वेब है, एंड्रॉइड है, आईओएस है और आपका फ्लटर है, ठीक है? तो हमें वेब के लिए यूज़ करना है, तो वेब में भी 2 ऑप्शन है, या तो आप लिंक यूज़ कर सकते हैं या फिर इम्पोर्ट यूज़ कर सकते हैं। आप जो चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। तो कौन-सा यूज़ करना चाहिए? दोनों में से कोई भी यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जो है लिंक यूज़ कर लो, तो क्या करेंगे, लिंक यूज़ करने के लिए आप इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर कॉपी कोड है, इस कोड को कॉपी करेंगे और कॉपी करके जो है आपको इसको टाइटल के जस्ट नीचे करना होगा पेस्ट और यहाँ पर एक बहुत अच्छा लिखिए, यहाँ पर कमेंट लिखना चाहिए आपको, वो है आपका गूगल फंड्स नाम से, ताकि आपको पता चले कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, ठीक है? और यहाँ पर ये हो जाने के बाद जो है, अब देखिए आपका फंड आपको नहीं मिलेगा, अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है, तो अप्लाई करने के लिए आपको फंड फैमिली लगाना है, तो क्या करेंगे, आप स्क्रॉल करो, यहाँ पर दिखेगा आपको फंड फैमिली, तो ये जो है मेरा फंड फैमिली कहाँ गया? ये देखिए, ये है आपका फंड फैमिली, आपका प्ले राइट आरो कर्सिव, तो आपको इसको कॉपी कर लेना है, ये वाला, इसको आपको कॉपी कर लेना है इस तरह से, ठीक है? इसको आपको कॉपी कर लेना है, इस तरह से आप कर लेंगे कॉपी और कॉपी करके अभी मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ, अभी मेरा आउटपुट ऐसा दिख रहा है देखिए, ऐसा, इसमें मैं लगा रहा हूँ H1 में, तो मैं क्या करूँगा फंड फैमिली में जाकर इसको पेस्ट कर दूँगा, तो ये मेरा फंड फैमिली है, तो इसको यहीं दिखाता हूँ, लाइव दिखाऊँगा आपको। तो यहाँ पर इसको मैं करूँगा कमेंट और कंट्रोल स्लैश से कमेंट और यहाँ पर क्या करेंगे फंड फैमिली और फंड फैमिली जो आपने कॉपी किया है उसको पेस्ट, ठीक है? तो ये जो है आपका कर्सिव में चेंज हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से आपका गूगल फंड जो है काम करता है। आपको फिर एक बार दिखाते हैं कैसे करना है देखिए, तो आपको जो है क्या करना है गूगल फंड की वेबसाइट पर आना है और वेबसाइट पर आने के बाद जो है आपको कोई भी एक फंड को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? तो मैं एक बार इसको रिमूव ऑल करता हूँ, मैं इसको जो है रिमूव ऑल कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है? और फिर फंड पे गया और फंड पे जाने के बाद जो है क्या करेंगे, आपको जो भी फंड अच्छा लग रहा है, तो जैसे मैं और स्क्रॉल करता हूँ, कोई दूसरा फंड ले लेता हूँ, ठीक है? तो जैसे कि एक तो मैंने कर्सिव ले चुका है और मैं कोई दूसरा फंड देख रहा हूँ जिसको अब मैं ये लेना चाहता हूँ मान लीजिए, तो इस पे आपको क्लिक करना है, गेट फंड करना है, गेट फंड करने के बाद गेट एम्बेडेड कोड करना है, यहाँ से आपको इसको कॉपी करना है अब सवाल ये उठता है कि अगर मुझे बार-बार फंड लेना है, अलग-अलग फंड चाहिए, तो क्या मुझे हर बार इस लिंक को कॉपी करना पड़ेगा? नहीं, आपको नहीं करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन मैं आपको एकदम स्क्रैच से बता रहा हूँ, ठीक है? तो आप इस कोड को कॉपी करेंगे और कॉपी करके जैसे कि एक बार हम इसको कॉपी करते हैं,
तो अभी मेरा फंड जो है कुछ ऐसा आ रहा है, देखिए ऐसा आ रहा है। तो मैं इसको फिर से कॉपी करूँगा, तो जो एक्जिस्टेड है, इस एक्जिस्टेड को मैं यहाँ से हटा दूँगा और गूगल फंड को, और नया फंड को पेस्ट करूँगा। और पेस्ट करने के बाद जो है मेरा फंड फैमिली, तो फंड फैमिली क्या था यहाँ पर? बेबस था। देखिए यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर बेबस दिया है न्यू सेंस सेरिफ, ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है? इसको पेस्ट कर देना है। आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है? और ये आपको तो आपका जो है वो बेबस आ जाएगा, ठीक है? अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पर 2 फंड क्यों गिवन होते हैं? इसका मतलब ये है कि अगर आपके में बेबस ना काम करे तो सैन सेरिफ काम करे, क्योंकि सैन सेरिफ बाय डिफ़ॉल्ट सीएसएस में रहता है। आपको गूगल फंड के लिए इंटरनेट की कनेक्शन की आवश्यकता होती है। तो मान लीजिए आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट सैन सेरिफ जो है ले ले। अब आप चाहते हैं, मान के चलिए आपके पास ऐसा होगा कि आप जो है मल्टीपल फंड लेना चाहते हैं कि एक वेबसाइट में जो है आप विभिन्न प्रकार के फंड यूज़ करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं ये फंड भी यूज़ करना चाहता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा? आपको इसको गेट फंड कर देना है, तो ये आपकी इस बैग में ऐड हो जाएगा, ठीक है? अब फिर बैक आइए। और बैक आने के बाद जो है मान लीजिए मुझे मल्टीपल फंड यूज़ करना है, ठीक है? अब मैं ये वाला फंड भी यूज़ करना चाहता हूँ, तो इस पे क्लिक करें और इस पे क्लिक करके गेट फंड कर दें। तो अभी हमने 3 फंड यूज़ किया है, लेकिन 3 फंड के लिए आपको केवल एक ही बार इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? आपको तीनों फंड के लिए एक ही बार इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो इसको कॉपी करें, आप जितना चाहे उतना फंड ले लें और एक बार इस लिंक को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। अब आपको एक ही बार कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है? देखिए यहाँ पर आ गया रोबोटो। अब जो है जो फंड फैमिली है, ये आपको तीनों के तीनों का, अगर आपको बेबस चाहिए तो ये आपका बेबस का फंड फैमिली हो गया, बेबस न्यू। आपको रोबोटो चाहिए तो ये रोबोटो का हो गया, और आपने एक और सेलेक्ट किया था तो ये चीजें हो गई, ठीक है? तो इस तरह से जो है आप जितने फंड है उनको यूज कर सकते हैं केवल एक लिंक से। और जो है आप सीएसएस में इस तरह से इंपोर्ट करेंगे तो और आसान हो जाएगा। तो ये था कि हम गूगल फंड कैसे लगाते हैं, ठीक है? तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि गूगल फंड जो है कैसे लगाते हैं। अब गूगल फंड के बाद जो है अगला देखते हैं फंड प्रॉपर्टी। बहुत सारे फंड की प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए क्या-क्या फंड प्रॉपर्टी होती हैं। आप फंड को साइज़ दे सकते हो, ठीक है? जैसे कि मैं यहाँ पर आऊँ और अभी के लिए मैं गूगल फंड को जो है कमेंट कर दूँगा, ठीक है? इसको मैं यहाँ से पूरा जो है मैं गूगल फंड को कमेंट कर दूँगा इस तरह से कंट्रोल स्लैश, ठीक है? और कंट्रोल स्लैश करने के बाद यहाँ पर फंड फैमिली जो सीएसएस की होती है, हम उसी को रखेंगे और इसको जो है मैं कंट्रोल स्लैश कर दिया। तो सबसे पहले मैं आपको इस पैराग्राफ को अब अ, पैराग्राफ को दिखाता हूँ, ठीक है? ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को मैं नीचे रखूँगा। तो आप इसको सेलेक्ट करें, अल्ट के साथ अब की दबाएँ, तो अल्ट के साथ आप ड ड अप की दबाएँगे तो ऊपर चला जाएगा। तो पैराग्राफ को स्टाइल करने के लिए क्या करना है? आपको पी टैग का यूज़ करना है, ठीक है? अब देखिए एक होता है आपका फंट साइज़, ठीक है? तो जैसे ही आप यहाँ पर फंड साइज़ करेंगे, तो आप फंड को साइज़ दे सकते हो। यहाँ पे कंट्रोल ज़ेड और फंट साइज़, ठीक है? तो फंट साइज़, अब फंट साइज़ में आप इसको दे सकते हैं पिक्सेल्स में। पिक्सल एक यूनिट होता है, जैसे कि आपका किलोग्राम, आपका किलोग्राम, ग्राम, लीटर एक यूनिट होता है, उसी तरह से पिक्सल यूनिट होता है। जब भी हम सीएसएस में कुछ देते हैं प्रॉपर्टी तो हम पिक्सल में देते हैं। क्योंकि आपका लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन सब पिक्सल में होता है ना। अब 4 पिक्सल, 5 पिक्सल या फिर 1000 1720 गुणा 1024 ऐसे पिक्सल होते हैं, तो हम पिक्सल में देते हैं। तो फंट साइज़ आप दे सकते हो 1 पिक्सल। अगर आप 1 पिक्सल दोगे, तो देखिए ये बहुत छोटा हो जाएगा पैराग्राफ। अगर आप इसको 10 पिक्सल दोगे, तो ये जो है आपका बड़ा हो जाएगा। अगर आप इसको 100 पिक्सल दोगे, तो बहुत बड़ा हो जाएगा इस तरह से। तो इसको जो है मैं देना चाहता हूँ 20 पिक्सल, 10 पिक्सल। तो 10 नहीं 20 पिक्सल, ठीक है? 20 पिक्सल, तो ये हो गया। 20 पिक्सल के बाद जो है आप इसको दे सकते हैं पिक्सल से फंट साइज़ से आपका फंट का साइज़ बढ़ जाएगा। फंट वेट यानी कि उसका भार, ठीक है? जिससे आप उसको बोल्ड कर सकते हो, डार्क गाढ़ा हो जाएगा। अगर मैं इस तरह से बोल्ड करूँ, तो बोल्ड करूँ तो मोटा-मोटा हो जाएगा। देखिए अगर मैं बोल्डर करूँ, तो और मोटा हो जाएगा इस तरह से, बोल्डर में जो है और मोटा हो जाता है, ठीक है? तो फंट वेट इस तरह से आप दे सकते हैं। फ्रंट वेट के बाद होता है एक लाइन हाइट, इस तरह से आपका लाइन है, ठीक है? तो लाइन हाइट जैसे मैं दे देता हूँ इसको 10 पिक्सल का। तो लाइन हाइट देने से क्या होगा कि जो आपके 2 लाइन के बीच में हाइट रहती है, वो आप कम-ज़्यादा कर सकते हो। तो अगर मैं इसको आपको कंट्रोल स्लैश करके दिखाऊँ, तो आपको पता चलेगा। देखिए अभी लाइन के बीच में हाइट ज़्यादा है, ज़्यादा है, तो अगर आप इसको 10 पिक्सल दोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। लाइन हाइट मैं चाहता हूँ कि 10 पिक्सल ही रहे। अगर आप इसको 100 दोगे तो दोनों में गैप जो है बढ़ जाएगा। देखिए गैप बढ़ गया इस तरह से।
तो ये होता है आपका लाइन हाइट। और लाइन हाइट के बाद जो है और क्या रह गया, फॉन्ट स्टाइल। तो फॉन्ट स्टाइल जो है ये फॉन्ट फैमिली में ही आ जाता है, ठीक ठीक है। और फॉन्ट वेरिएंट आप दे सकते हैं। तो जो फॉन्ट वेरिएंट है वो उसको स्मॉल है, कैपिटल है, आप उसके हिसाब से दे सकते हैं। अब जैसे कि कई जगह आपने इटालिक देखा है, तो ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल दे सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल जो है आपका, अगर मैं इसको इटालिक दे दूं इस तरह से, ठीक है, तो ये जो है इटालिक हो जाएगा, इस तरह से झुक जाएगा, देखिए झुक जाएगा। और जो है हमने देखा था यहाँ पर फंट वेरिएंट, ठीक है, तो फंट वेरिएंट में आप इसको स्मॉल कैप्स, आप इनहेरिट ऐसे दे सकते हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा स्मॉल हो जाएगा, इस तरह से आप जो है फंट वेरिएंट दे सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट लेटर है उसका जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाने के बाद जो है कुछ कुछ लेटर होते हैं, तो इस तरह से स्मॉल कैप्स जो है स्मॉल और कैपिटल के इसमें हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है समझ में आया होगा। और स्मॉल कैप के साथ जो है देखिए, तो सारे के सारे जो है मेरे छोटे और कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे फंड के जो है सारी की सारी प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। लाइन हाइट मैंने आपको पहले बता दिया, देखिए लाइन हाइट से जो है हम क्या कर सकते हैं, दो टेक्स्ट के बीच में हाइट दे सकते हैं, लाइन हाइट जो मैंने आपको पहले से ही जो है बता दिया है, ठीक है। तो ये आपके फंड के जो है प्रॉपर्टीज थे। अब आपका लेटर स्पेसिंग होता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने लाइन के बीच में हाइट दिया था, यहाँ पर देखिए लाइन के बीच में हाइट दिया था, उसी तरह हमारे लेटर के बीच में भी हम स्पेसिंग दे सकते हैं। तो एक होता है आपका लेटर स्पेसिंग, जिससे आपको हर लेटर में स्पेस आ जाएगा। मान लीजिए मैं 10 पिक्सल दूं, तो हर लेटर में 10-10 पिक्सल का स्पेस आ जाएगा। अगर मैं इसको 1 पिक्सल दूं, तो 1 पिक्सल का इस तरह से स्पेस आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको जितना चाहे उतना जो है लेटर में स्पेस दे सकते हैं। तो ये होता है हमारा लेटर स्पेसिंग, ठीक है। और लेटर स्पेसिंग के बाद जो है आपका जो, इसको पढ़िएगा डॉक्स को, मैंने बहुत सारी चीजें आपको दिया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। ये बहुत ज्यादा काम आता है, देखिए। तो टेक्स्ट डेकोरेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, मैं अभी कमेंट कर रहा हूँ लेटर स्पेसिंग को, ठीक है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन, तो टेक्स्ट डेकोरेशन के थ्रू अगर आप डेस करें इस तरह से, ठीक है, तो डेस से नहीं, आप इसको कीजिए अंडरलाइन, ठीक है। अंडरलाइन आप करेंगे तो टेक्स्ट के नीचे लाइन आ जाएगा, ठीक है। अंडरलाइन करेंगे तो टेक्स्ट के नीचे लाइन आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर दिया भी है कि अंडरलाइन में आपका लाइन बिलो आ जाएगा। नन करेंगे तो कोई भी टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं होगा। तो नन आपका काम कब आता है, मान लीजिए आपके पास एक एंकर टैग है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक एंकर बना लेता हूँ। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एंकर बना रहा हूँ, और एक एंकर बना रहा हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ आपका ओपन दी गूगल, ठीक है। तो यहाँ पर एक अंडरलाइन आ जाता है। मान लीजिए मुझे इस अंडरलाइन को हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको टेक्स्ट डेकोरेशन उसका नन देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर एंकर करेंगे, ए लिखेंगे, और उसका टेक्स्ट डेकोरेशन आप करेंगे नन, इस तरह से नन करेंगे, तो जो अंडरलाइन है वो आपका अंडरलाइन हट जाएगा। तो ये काम आता है आपका टेक्स्ट डेकोरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आपका ओवरलाइन यानी कि उसके ऊपर में लाइन आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं आपको ये लाइन नीचे आ रहा है, तो अंडरलाइन को अगर आप इस तरह से, और एक चीज और ध्यान दीजिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन, और अगर ओवरलाइन लिखूं, तो जो है रिसेंट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, यानी कि ये पहले वाला अप्लाई नहीं होगा, ये नीचे वाला अप्लाई होगा, ठीक है। जब आप सेम प्रॉपर्टी लिखते हैं, तो ऊपर वाली अप्लाई नहीं होती, नीचे वाली होती है, क्योंकि सीएसएस लाइन बाय लाइन जो है एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो पहले इसने ऊपर वाले लाइन को एग्जीक्यूट किया, तो अंडरलाइन आ गया। अब नीचे वाले लाइन को एग्जीक्यूट किया, तो वो क्या करेगा, ऊपर वाले लाइन के कोड को जो है ओवरराइट कर देगा, यानी कि वो नीचे वाले को करेगा। तो इसको मैं एक बार कमेंट कर दूं, तो आपको पता चलेगा कि ये जो है ओवरलाइन आ गया। एक होता है आपका लाइन थ्रू, जो आपको टेक्स्ट को काट देता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं आपका टेक्स्ट डेकोरेशन, और यहाँ पर जो है यहाँ पर मैं करूँ लाइन थ्रू करूँ, तो वो लाइन को जो है इस तरह से काट देगा। तो आपने ये बहुत जगह देखा होगा कि लाइन को वो काट देता है, तो ये आपका जो है लाइन थ्रू होता है, ठीक है। ये सारे प्रॉपर्टीज हैं, तो आप जो है इनको प्रैक्टिस करें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, बहुत काम आती है, ठीक है। तो ये हो गया। और आप जो है एक ही बार में सारे के सारे प्रॉपर्टी को लिख सकते हो। देखिए एक ही बार में कैसे, मैं चाहूँ तो इस तरह से टेक्स्ट डेकोरेशन लिखूं, और टेक्स्ट डेकोरेशन, और यहाँ पर जो है पहला जो है आप अंडरलाइन इस तरह से दे सकते हैं, और अंडरलाइन के बाद जो है आप ओवरलाइन दे सकते हैं, उसका कलर दे सकते हैं, और उसका कलर देने के बाद जो उसका वेरिएंट दे सकते हैं, वेरिएंट यानी कि टेक्स्ट, इस तरह से। तो आप एक ही बार में जो है सारे के सारे प्रॉपर्टी जो है दे सकते हैं।
ठीक है? तो ये है। अब जो है मैं इसको एक बार और आपको समझाता हूँ। देखिए, ये डेज़ कहाँ से आ गया आप सोच रहे होंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर अंडरलाइन दिया, इस तरह से अंडरलाइन दिया, ठीक है? अब अंडरलाइन देने के बाद जो है आपका मैं क्या करूँ जो हमने यहाँ पर दिया था यहाँ पर जो है फंट स्टाइल, ठीक है? तो मैं यहाँ पे देना चाहूँगा यहाँ पर फंट वेरिएंट, ठीक है? फंट वेरिएंट और अगर मैं इसको जो है फंट वेरिएंट को आप इसको स्क्रॉल करें तो आपको बहुत सारे प्रॉपर्टी जो है इस तरह से मिल जाएगी। मैं इसको फंट वेरिएंट नहीं देना चाहूँगा, ठीक है? मैं इसको जो है फंट वेरिएंट नहीं देना चाहूँगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, इतना में जो है आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, आपकी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएँगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कलर कि आप जो है कलर कैसे लगा सकते हो। देखिए, कलर लगाने के आपके पास मल्टीपल तरीके हैं, ठीक है? तो मैंने आपको अभी तक जो है बैकग्राउंड कलर हल्का से बताया है और आपको कलर बताया है, ठीक है? अब हम कलर को अच्छे से समझेंगे। तो हम कलर प्रॉपर्टी के थ्रू किसी भी टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं। हम कलर प्रॉपर्टी के थ्रू किसी भी टेक्स्ट को हम कलर दे सकते हैं, ठीक है? तो आप जो है किसी कलर का डायरेक्ट नाम से दे सकते हो, हेक्साडेसिमल से दे सकते हो। हेक्साडेसिमल एक कोड होता है, तो हर कलर का अलग-अलग कोड होता है। ये कोड आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये वीएस कोड आपको फ्री में प्रोवाइड करता है और आपको याद नहीं करना होता है। एक आपका आरजीबी होता है, आरजीबी यानी कि रेड उसमें कितना परसेंट रहेगा, ग्रीन कितना रहेगा, ब्लू कितना रहेगा, रेड, ग्रीन, ब्लू और ये 0 से लेकर 255 तक होते हैं एट मैक्स। 0 से लेकर आपके 255 तक होते हैं और एक होता है आपका आरजीबी है, आरजीबी यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू और अल्फा। अल्फा यानी कि ओपेसिटी, आपका ट्रांसपेरेंसी, ओपेसिटी नहीं ट्रांसपेरेंसी होता है, ठीक है? तो ये जो है आपका ट्रांसपेरेंसी जो है 0 से लेकर 1 तक रहता है, ठीक है? तो आपका आरजीबी में बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, तो आरजीबी का मतलब होता है रेड, ग्रीन, ब्लू, अल्फा और अल्फा यानी कि आपका ट्रांसपेरेंट कितना है वो, ठीक है? आपका एचएसएल भी होता है, आपका ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस तो आप इसको पहला जो होता है वो एंगल होता है, दूसरा और तीसरा जो है परसेंटेज होते हैं। तो इस तरह से आप जो है कलर दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम कैसे देते हैं कलर। तो देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पर आपको लिखना है कलर, ठीक है? इस तरह से कलर और मैं क्या करूँगा ये जो अंडरलाइन वगैरह है इसको हटा दूँगा। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ये जो है और इसको पहले तो मैं अनकमेंट करूँगा एक बार और अनकमेंट करके मैं इसको सही तरीके से कमेंट करूँगा। इस तरह से ये जो गैप इसको हटा दूँगा, इसको भी हटा दूँगा। ठीक है? आप क्या करें यहाँ पर कीजिए कलर और यहाँ पे जैसे मैं रेड करूँ तो क्या आ जाएगा? लाल आ जाएगा यानी कि उसका टेक्स्ट जो है लाल आ जाएगा। अगर मैं इसको येलो करूँ तो उसका टेक्स्ट क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा, ठीक है? देखिए वो पीला-पीला हो जाएगा। अगर मैं इसको ब्लू करूँ तो आपका वो जो है ब्लू हो जाएगा। अब इसको देने के मल्टीपल तरीके हैं लाइक आपको आरजीबी में भी दे सकते हैं। तो आप क्या करें सबसे बेस्ट तरीका क्या है? आप इस पे होवर करें तो आपका ये आ जाएगा कलर पिकर, ठीक है? जो कि वीएस कोड देता है। तो यहाँ से आप जो है अपने हिसाब से कोई भी कलर को चूज़ कर सकते हो। जो कलर यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आपको जो कलर देना है इस तरह से आरजीबी में वो आपका आ जाएगा, ठीक है? तो ये आपके होते हैं कलर, आप इस तरह से कोई भी कलर अपने हिसाब से दे सकते हैं। वीएस कोड आपको जो है फ्री में देता है इस तरह से, ठीक है? आप चाहें तो आरजीबीए भी दे सकते हैं, यहाँ पर मैं लिखूँ कलर और यहाँ पर आरजीबीए लिखूँ तो रेड में कितना तो रेड में जैसे मान लीजिए मैं 255 देना चाहता हूँ और यहाँ पर ग्रीन तो यहाँ पर ग्रीन में जो है 70 देना चाहता हूँ और 70 के बाद जो है यहाँ पर ब्लू यहाँ पर ब्लू में मैं 10 देना चाहता हूँ और अल्फ़ा को मैं रखूँगा यानी कि ट्रांसपेरेंट 0.4 ठीक है? तो इस तरह से आप दे सकते हैं, ठीक है? तो ये है आपका आरजीबीए। आरजीबीए के बाद एचएसएल भी होता है तो आप उसको भी दे सकते हैं। बेस्ट तरीका क्या है कलर लगाने का? आप कोई भी एक कलर लिख लीजिए, होवर कीजिए और होवर करने पर जो है आपको वीएस कोड जो है इस तरह से आपको कलर दे देगा। कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप जो चाहे वो कलर जो है अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो आप आरजीबीए करें या फिर आरजीबी करें, दोनों सेम ही है। अब जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका कलर के बाद वो है आपका बैकग्राउंड कलर, ठीक है? बैकग्राउंड कलर हम कैसे देंगे आपको ये पहले बताए थे, ठीक है? तो आपको क्या करना है सिंपल लिख लीजिए बैकग्राउंड डैश कलर। देखिए यहाँ पर 2 वर्ड आते हैं बैकग्राउंड और कलर। तो जब 2 वर्ड आते हैं तो हम उनके बीच में स्पेस देते हैं बैकग्राउंड डैश कलर। तो यहाँ पर जो कलर चाहे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ब्लैक कलर आए तो क्या हो जाएगा आप इस तरह से ब्लैक कलर आ जाएगा। अब ब्लैक कलर है तो उसका टेक्स्ट येलो होना चाहिए। तो आप क्या करो इसको जो है येलो कलर दे दीजिए इस तरह से। तो आप इस तरह से बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं अपने हिसाब से जो है बैकग्राउंड कलर
दे सकते हैं। आप यहाँ पर भी आप होवर करके आपको जो कलर पसंद हो आप वो कलर जो है दे सकते हो। बस यहाँ पर क्लिक करना है, इस तरह से आप करते रहेंगे, क्लिक करेंगे तो आपका जो रंग है वो आ जाएगा। बैकग्राउंड कलर देना भी बहुत ही आसान है। बैकग्राउंड कलर के बाद जो है आपका जो है नेक्स्ट होता है आपका बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड में इमेज कैसे लगाते हैं? मान लीजिए मैं चाहता हूँ इस पूरे टेक्स्ट के अंदर इमेज लगाना चाहता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको बॉडी को एक बैकग्राउंड कलर दे देना चाहिए ताकि आपका वो डार्क थीम रहे। हम कोडर हैं तो डार्क चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है। तो यहाँ पर बॉडी लिखिए और यहाँ पर लिखिए बैकग्राउंड कलर आप ब्लैक दे दो और उसका जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट को आप क्या क्या टेक्स्ट को देखिए, अगर मैं इसको ना दूं तो मेरे चिप्स सारे ब्लैक हैं, टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट ब्लैक होते हैं, बैकग्राउंड भी ब्लैक हो गया, तो मैं चाहता हूँ उसके रंग भी क्या हो जाए, व्हाइट हो जाए। तो यहाँ पर मैं करूंगा कलर, यहाँ पर मैं दे दूंगा व्हाइट, इस तरह से तो मेरे टेक्स्ट जो है क्या हो जाएंगे, व्हाइट हो जाएंगे। ठीक। अब जो है देखिए बैकग्राउंड कलर के बाद जो बैकग्राउंड इमेज आप कैसे लगा सकते हो। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक मैं इसी में बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहता हूँ इसमें, तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको जो है मैं यहाँ पर एक ड्यू बनाना चाहूँगा, तो यहाँ पर इस पूरे टेक्स्ट को मैं ड्यू में रखना चाहूँगा, तो यहाँ पर मैं एक ड्यू बनाऊँगा और इस ड्यू बनाने के बाद जो है मैं इसको, ये मेरा छोटा हो गया तो इसको बड़ा करते हैं, ठीक है? मैं ड्यू बनाऊँगा, मैंने ड्यू बनाया है यहाँ पर और ये पूरे चीज़ों को मैं ड्यू के अंदर रखूँगा, ठीक है? और ड्यू का जो क्लास नेम है वो मैं कुछ क्लास नेम दे दूंगा, ठीक है? हम जनरली क्लास नेम ही यूज करते हैं, आईडी बहुत कम यूज करते हैं। यहाँ पर क्लास यूज करूंगा और यहाँ पर मैं दे दूंगा बीजी नाम से। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर बीजी लिखना है इस तरह से और बीजी लिखकर जो है मान लीजिए मुझे ड्यू को कुछ बैकग्राउंड कलर देना है, तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, यहाँ पर मैं दे दूंगा पिंक, ठीक है? तो वो पिंक कलर का बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। तो मेरा जो है पिंक नाम से बैकग्राउंड कलर नहीं आया, क्यों नहीं आया? ठीक है, बैकग्राउंड कलर तो मैंने पिंक दे दिया पर मेरा बैकग्राउंड का कलर जो है पिंक नहीं आया, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ओके ओके, तो दिक्कत ये है कि यहाँ पर मैंने क्लास लिखा है, यहाँ पे बीजी दिया है, लेकिन यहाँ पर मैं डॉट देना भूल गया, तो मुझे यहाँ पर जो है डॉट देना पड़ेगा, ठीक है? डॉट बीजी, तो मेरा वो पिंक आ जाएगा, ठीक है? अब इसमें पिंक क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने क्या किया था, हमने पैराग्राफ को ऑलरेडी बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे रखा है, तो ब्लैक से हम हटा देंगे। तो ये मेरा क्या है, डिव है और मैं इसको जो है येलो ही दे देता हूँ, ठीक है? बैकग्राउंड कलर जो है नहीं जच रहा है ना, तो आप इसको यहाँ से चेंज कर दो, ठीक है? मान लीजिए मैं ये कलर रख दिया, ठीक है? अब ये कलर रख दिया तो जो मेरा एंकर है, एंकर का कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ, तो इसको मैं कलर रख दिया, इसको मैं दे दिया व्हाइट, ठीक है? व्हाइट दे दिया, आप इसे व्हाइट दे सकते हो। इसके अंदर मुझे इमेज लगाना है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको इमेज चाहिए, तो आप क्या करें, आप यहाँ पर जाइए pixabay.com, यहाँ से आपको जो है फ्री इमेज मिल जाते हैं और बिना कॉपीराइट इशू के, कोई भी आपको कॉपीराइट का इशू नहीं आता, ठीक है? तो आप इमेज ले सकते हो, ठीक है? तो जैसे मैं मान लीजिए कौन सा इमेज ले लूँ, तो मैं कुछ इमेज ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं ये इमेज लेना चाहता हूँ, तो आप इस पे क्लिक करें और इमेज पे क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर ये तो वीडियो है ना, मुझे इमेज चाहिए था यार, ठीक है? वीडियो नहीं चाहिए, तो मुझे इमेज चाहिए, ठीक है? तो इमेज जैसा कि मान लीजिए मैं या आप कोई भी इमेज ले सकते हैं, ठीक है? तो हम थोड़ा इसको और कर लेते हैं, आखिरकार इमेज ले रहे हैं तो वो अच्छा इमेज होना चाहिए। आप जो है भले ही थोड़ा टाइम दें, लेकिन आपकी चीज़ें जो है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, ठीक है? हर चीज़ जो है प्रोफेशनल होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे ये इमेज चाहिए, ये वाला इमेज, मान लीजिए ये इमेज चाहिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस करना है। राइट क्लिक करेंगे और फिर से कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे कोई भी इमेज पर, ठीक है? अब क्या करेंगे आप, अब जो है देखिए यहाँ पर इसको जो है, और ये मेरा क्रोम में दिक्कत है, तो इसको मैं करूँगा थोड़ा बड़ा करूँगा, इस तरह से बड़ा करूँगा और इसको पकड़ के साइड में रखूँगा, ठीक है? मुझे इसके अंदर इमेज देना है, तो यहाँ पर आपको लिखना है बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पर आपको मिलेगा यूआरएल, ठीक है? उसमें आपको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में पेस्ट कर देना है, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में पेस्ट कर देंगे तो ये आपका इमेज आ जाएगा, ठीक है? आपका इमेज आ गया, लेकिन ये इमेज जो है आपका बीचों बीच नहीं आ रहा है, ठीक है? एक काम करता हूँ, मैं आपको इस पूरे बॉडी के अंदर इमेज लगा के दिखाता हूँ, मैं आपको पूरे के पूरे बॉडी के अंदर इमेज लगा के दिखाता हूँ ताकि आपको बेटर वे में समझ आए, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, ये जो है इसको कमेंट कर दूंगा और इसको भी मैं कर दूंगा कमेंट, इस तरह से, ठीक है? मैंने कर दिया कमेंट। अब कमेंट करने के बाद ये जो बॉडी है, यहाँ पर आपको देना है बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज देंगे तो
बैकग्राउंड इमेज देंगे तो यहाँ पर यूआरएल मिलेगा, एंटर कीजिए, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में जो आपका इमेज है उसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो हमने पेस्ट कर दिया, और पेस्ट कर देने के बाद जो है अब ये मेरा जो है दिक्कत दे रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर से जाना पड़ेगा pixabay.com पर। तो मैं फिर से जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर जाइए pixabay.com पर, और pixabay.com पर जाकर जो है कोई भी आप इमेज ले लो, जैसे कि हम जो है इस बारी जो है मान लीजिए ये इमेज में ले लिया। ठीक है, ये वाला इमेज, इस वाली इमेज को ले लेता हूँ। तो इस पर आप जो है क्लिक करें, और यहाँ पर राइट क्लिक करें, कॉपी इमेज एड्रेस। तो कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है, तो कॉपी इमेज एड्रेस करें और यहाँ पर जाएं, और इसको जो है साइड में ओपन कर लें, और इसको ओपन करने के बाद जो है यहाँ पर यूआरएल में पेस्ट कर दीजिए। इंटरनेट से कनेक्टेड होना जरूरी है, तभी आपका इमेज आएगा। देखिए इमेज बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इमेज की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमने यहाँ पर दे रखा है आपको। देखिए, एक होता है आपका बैकग्राउंड साइज, जो कि करना है आपको कवर, जो कि पूरे बैकग्राउंड साइज को कवर करेगा। बैकग्राउंड रिपीट हो जाएगा तो उसका आपको नो रिपीट करना है। बैकग्राउंड का पोजीशन जो कि आपको सेंटर देना है। आप देखते जाइए, मान लीजिए मैं यहाँ पर दूं, यहाँ पर जो है मैं देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं छोटा करूँ तो देखिए ये इमेज जो है इस तरह से रिपीट हो गया। मैं इसको -25% में, ये इमेज जो है रिपीट हो रहा है। अभी इमेज मेरा बड़ा है तो आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर मैं छोटा करूं, मेरा इमेज का साइज छोटा होता तो रिपीट होता। तो सबसे पहले आपको देना चाहिए, वो देना चाहिए बैकग्राउंड रिपीट। और यहाँ पर बैकग्राउंड रिपीट में देंगे आप नो रिपीट, यानी कि वो रिपीट ना करे। ठीक है, तो ये देखिए ये रिपीट नहीं करेगा, ये रिपीट नहीं करेगा। अब जो है ये सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, तो आपका इसको क्या करेंगे आप, बैकग्राउंड पोजिशन, आप बैकग्राउंड इसको पोजिशन देंगे सेंटर, ताकि ये बीचों बीच रहे। ठीक है, ये बीचों बीच आ गया। देखिए, नहीं तो पहले जूम हो जा रहा था। देखिए पहले वो जूम हो जा रहा था, लेकिन अब जो है ये बीचों बीच जो है आ चुका है। बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर के बाद जो है ये पूरे स्क्रीन को कवर करना चाहिए। ठीक है, तो बैकग्राउंड साइज, और आप इसको देंगे बैकग्राउंड साइज इस तरह से कवर। ठीक है, बैकग्राउंड साइज आप यहाँ पर देंगे कवर, तो आपके में जितना टेक्स्ट है उतने को ये जो है कवर करेगा। अगर आप इसको इस तरह से कंटेंट दे देंगे, तो कंटेंट में जितना इमेज का विड्थ है ये उतना ही रहेगा। आप बैकग्राउंड साइज कवर करेंगे तो आपका जो है ये जितना आपके बॉडी का हाइट और विड्थ है उतना को ही ये जो है कवर करेगा। मान मैंने अभी तक हमने हाइट और विड्थ आपको नहीं पढ़ाई है, लेकिन हाइट और विड्थ जो है आप देखिए कैसे देते हैं। हाइट देने के लिए आपको करना है HEIGH। हाइट मान लीजिए मैं देना चाहता हूँ इसको 1200 पिक्सल। ठीक है, 1200 पिक्सल, तो ये उतना हाइट को कवर करेगा। ठीक है, मेरे बॉडी की हाइट कितनी हो गई, वो हो गई 1200 पिक्सल। मान लीजिए 1200 न करके मैं अगर 1000 करूँ तो वो 1000 करेगा। अगर मैं इसको 600 करूँ तो वो 600 पिक्सल हाइट को कवर करेगा। देखिए 600, 500 करूँ, 300 करूँ तो वो 300 पिक्सल हाइट को कवर करेगा, और 400 करूँ तो 400। यानी कि मेरा जो स्क्रीन है इतने का हाइट 400 पिक्सल है, और आगे का हाइट जो है वो तकरीबन 700 है। यानी कि मेरा जो लैपटॉप का साइज है वो केवल 700, 650 पिक्सल हाइट का है। तो इस तरह से जितना आपकी बॉडी का साइज है उतने हाइट को वो क्या करेगा, कवर करेगा। ठीक है, तो ये है आपका हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी। आपका हाइट प्रॉपर्टी हो गया। और हाइट जो है आप इसको जनरली आप 100 VH दीजिए। 100 VH, 100 VH का मतलब क्या है, 100 व्यू पोर्ट हाइट। यानी कि जो स्क्रीन होता है, मान लीजिए मेरा लैपटॉप का साइज अलग है, आपके लैपटॉप का अलग होगा, आपके कंप्यूटर का अलग होगा, तो वो जो है हर स्क्रीन पर समान बैठना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 100 VH देते हैं। तो जब हम 100 VH देते हैं, VH यानी कि व्यू पोर्ट हाइट, तो वो स्क्रीन के अकॉर्डिंग अपने आप को मैनेज कर लेता है, पूरे स्क्रीन में वो दिखाता है। हाइट के साथ साथ आप विड्थ दे सकते हैं। तो विड्थ देंगे तो जैसे कि मान लीजिए मैं इसको विड्थ दे दूं आपका, इसको 400 पिक्सल दे दूं, तो वो केवल 400 पिक्सल तक ही इमेज को दिखाएगा। या फिर जो आपके टेक्स्ट हैं, वो जो टेक्स्ट है देखिए यहाँ पर 400 पिक्सल जैसे ही मैंने टेक्स्ट को दिया, तो मेरे जो टेक्स्ट थे वो जो है नीचे आ गए। ठीक है, हम हाइट और विड्थ को और अच्छे से समझेंगे। इस वीडियो का मकसद जो हाइट और विड्थ को आपको समझाना नहीं था, बाकी चीजें जो है ऐसे काम करती हैं। ठीक है, हमने सारे के सारे प्रॉपर्टी जो है बैकग्राउंड साइज वो सब चीजें कवर कर लिया। बैकग्राउंड अटैचमेंट आपका कब काम आएगा, बैकग्राउंड अटैचमेंट काम आएगा जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो इमेज फिक्स रहे, तब काम आने वाला है। हम बहुत सारे वेबसाइट बनाएंगे जिसमें हम बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे, तो वो उस समय आपको ये चीजें जो है और भी क्लियर हो जाएंगी। बाकी आप जो है इमेज देना चाहते हैं बैकग्राउंड इमेज, तो आप इस तरह से दे सकते हैं। तो आई होप कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो समझ में आई हो
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। हमने डिस्क्रिप्शन में आपको कोड दिया है, कोड को भी एक्सेस करें। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में।